हमारे कैप्टन अमेरिका के बच्चे के बारे में पता चल चुका है कि वो कौन होगा। एक्समैन का एक डार्क सीक्रेट है जो कि उनको बहुत ही खतरनाक बनाता है एवेंजर्स डूम्सडे में, और स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपुल वुल्वरीन के बैटल में किसी की डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस वीक की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो शायद आपको ट्रॉमा दे सकती है दोस्तों। तो एवेंजर्स डूम्सडे से एक रूमर रिपोर्ट निकल कर आई है जहां ये बताया जा रहा है कि मूवी में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और डेडपुल और वुल्वरीन के बीच एक फाइट होगी, और वो फाइट एक ट्रेजेडी के साथ एंड होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये रिपोर्ट आई है इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से, जहां उन्होंने बताया कि डेडपुल और वुल्वरीन जो है उन्हें टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टीवीए टोबी के यूनिवर्स में भेजेगी ताकि वो दोनों उस यूनिवर्स को खत्म कर सके, और उसी वजह से टोबी का स्पाइडरमैन वहां पहुंचेगा और उन सबकी फाइट शुरू हो जाएगी। अब ये रिपोर्ट माई टाइम टू शाइन की तरफ से कुछ वक्त पहले भी आई थी, जहां ऐसा कहा जा रहा था कि ये फाइट सीन हमें डूम्सडे की ओपनिंग में दिखने वाला है, जहां ये फाइट हमारे फेवरेट टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की डेथ के साथ ही रुकेगी, यानी कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे की शुरुआत में ही मारा जाएगा। पर अभी इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक और इनसाइडर यानी कि एलेक्स पेरेज ने ठीक इसकी ऑपोजिट बात कही है, जहां उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन नहीं मरने वाला। तो भाई इस बात ने हमें चिंता में तो डाल दिया है, पर अभी के लिए इसको मिक्स रिपोर्ट मानकर इग्नोर कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं ये रूमर रिपोर्ट हमें इन्फिनिटी वॉर की ओपनिंग सीन की याद दिला रहा है, जहां उस मूवी की शुरुआत में थैनोस ने हमारे चहेते लोकी को खत्म कर दिया था। तो क्या पता डूम्सडे की शुरुआत भी हमें कुछ दुख देकर जाए। वही हमारी अगली अपडेट जो है उसके बारे में फैंस कई टाइम से सोच रहे हैं। तो एक्स पर कॉस्मिक मार्वल ने ये रिपोर्ट दी, जहां उन्होंने बताया कि एम्पायर ऑनलाइन से बात करते हुए रूसो ब्रदर्स ने बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे का सेंट्रल रोल स्टीव रॉजर्स ही प्ले करने वाले हैं। रूसो ब्रदर्स ने आगे कहा कि उन दोनों का स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर की तरफ एक खास लगाव है, और वो डूम्सडे के नैरेटिव को स्टीव रॉजर्स के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते, और सारे सुपर हीरोज के बीच स्टीव रॉजर्स एक ऐसी खास जगह होल्ड करता है जिसे आगे ले ही जाना चाहिए। अब जो लोग हमारे सुपर न्यूज के एपिसोड फॉलो करते हैं उन्हें मैं कई बार बोल चुका हूं कि रूसो ब्रदर्स स्टीव पगलू हैं। I mean, इसके पीछे पक्का कोई लॉजिक होगा रूसो ब्रदर्स का कि वो स्टीव रॉजर्स को डूम्सडे में सेंट्रल कैरेक्टर की तरह ला रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये चीज मार्वल की कमजोरी को फिर से दिखाता है कि वो अपने नए कैरेक्टर्स पर वो भरोसा नहीं करते जो वो अपने पुराने कैरेक्टर्स पर करते आए हैं। अब हमारी अगली खबर थॉर और लोकी के रीयूनियन से रिलेटेड है, और ये खबर आई है खुद थॉर का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से। तो वैरायटी से बात करते हुए जब क्रिस से ये पूछा गया कि क्या हम डूम्सडे में थॉर और लोकी का रीयूनियन देखने वाले हैं, तो इस पे कमेंट करते हुए थॉर ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब हाँ नहीं या फिर क्या पता हो जाए। पर जब क्रिस से ये पूछा गया कि क्या डूम्सडे एक इमोशनल मूवी होने वाली है, तो इस पे क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा कि डूम्सडे बहुत ही ज्यादा इमोशनल और पावरफुल मूवी होने वाली है। ये कुछ ऐसा है जिसको लेकर वो भी दंग रह गए हैं कि मार्वल वाले ऐसा कुछ कैसे पुल ऑफ कर सकते हैं। तो क्रिस हेम्सवर्थ के जवाब से हमें कहीं ना कहीं ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और लोकी का रीयूनियन दिखने वाला है। मतलब मल्टीवर्स बर्बाद हो एक तरफ, पर भाईचारा दिखना चाहिए। इन सब के ऊपर अगर थॉर का रोल प्ले करने वाला एक्टर कह रहा है कि डूम्सडे में कुछ ऐसा है जिसको लेकर वो दंग हो गया है, तो भाई हम फैंस तो वेट नहीं कर सकते थॉर को डूम्सडे में देखने के लिए। अब हमारी अगली अपडेट सारे मैग्नीटो फैंस के लिए है, क्योंकि अपना ब्रदरहुड का लीडर अब अपने फुल फ्यूरी में दिखने वाला है। तो आप सबको इन्फिनिटी वॉर में थैनोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज वाली फाइट तो याद ही होगी। ये फाइट उस मूवी की वन ऑफ द मेजर 1-on-1 फाइट थी, और अब वैसा ही कुछ डूम्सडे में भी होने वाला है, और ये फाइट है मैग्नीटो वर्सेस डॉक्टर डूम। तो यहाँ पर दो इनसाइडर रिपोर्ट्स आए हैं जिनका ये कहना है कि मूवी में एक मैग्नीटो वर्सेस डूम का 1-on-1 बैटल होगा, जहां हम मैग्नीटो को उसके फुल पोटेंशियल पर देखने वाले हैं। पर बात उतने पर ही नहीं रुकी। इनसाइडर माई टाइम टू शाइन का ये कहना है कि ये फाइट पूरी मूवी की सबसे बड़ी और सबसे बैडेस्ट फाइट होने वाली है। वहीं इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने ट्वीट करके कहा कि मैग्नीटो डूम्सडे का MVP होने वाला है। अब इन दोनों रिपोर्ट्स को देखते हुए एक तीसरा कंक्लूजन निकाला जा सकता है, और वो ये है कि इन दोनों बातों को देखते हुए एक चीज क्लियर है कि मैग्नीटो मूवी के एंड तक टिकने वाला है, और कहीं ना कहीं हमें मूवी के लास्ट एक्ट में मैग्नीटो वर्सेस डूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मैग्नीटो को MVP कहा गया है, और MVP किसी वन एंड डन कैरेक्टर को तो नहीं कहा जा सकता। अब अगली जो न्यूज है वो MCU में इनकर्जन की हिस्ट्री के बारे में है। तो एक्स पर ट्वीट करते हुए इनसाइडर माई टाइम टू शाइन ने रिपोर्ट दी कि एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाले एक्समैन जो हैं वो पहले ही काउंटलेस इनकर्जन को सरवाइव कर चुके हैं, और हर अगला इनकर्जन पिछले वाले से ज्यादा भयानक होता है।
जो कि किसी भी पल उनके यूनिवर्स को मिटा के रख दे। और इस वजह से एक्समैन कंटिन्यूसली लड़ते चले आ रहे हैं। वो थक चुके हैं और ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर हैं। पर हर इनकर्जन से डील करने के लिए उन्होंने एक ही प्लान बनाया है कि जब जब इनकर्जन होगा तब तब वो अपने हीरोज की एक टीम दूसरे यूनिवर्स में भेजेंगे, जो वहां जाके दूसरे अर्थ के हीरोज को हरा के उस यूनिवर्स को खत्म कर देंगे ताकि इनका खुद का यूनिवर्स बचा रह सके। अब अगर ये रूमर रिपोर्ट सही हुई तो यहाँ दो चीजें निकल कर आती है। पहली बात कि एमसीयू ने लिटरली कॉमिक्स के रूट पकड़ लिए हैं। दूसरी बात, अगर इस एक्समैन टीम ने मल्टीपल इनकर्जन झेल कर सर्वाइव किया है तो ये बहुत ही पावरफुल एक्समैन टीम होने वाली है, जिनसे जीतना हमारे एवेंजर्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए साइक्लॉप्स को इतना पावरफुल यहाँ दिखाया जा रहा है। प्लस इस बात का पूरा सेंस बन रहा है कि एक्समैन की टीम कई सारे इनकर्जन झेलने के बाद पूरी तरह टूटने के कगार पर होगी, क्योंकि कॉमिक्स में जब एक इनकर्जन खत्म होता था तो अगला इनकर्जन तुरंत आता था और उसका अगला इनकर्जन उससे भी तुरंत। तो कंटिन्यूस कई सारे इनकर्जन सरवाइव करना आसान बात नहीं होगी। वहीं जो हमारी अगली न्यूज़ है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हम सबके सामने आई है। तो डूम्सडे के पहले टीजर में हमने जो स्टीव के बेबी को देखा था, तो अब ये इनसाइडर रिपोर्ट्स आ गई है कि इस बेबी का नाम क्या होने वाला है और ये कौन है। तो इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से एक खबर आई है जहां उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि स्टीव के बेटे का नाम होने वाला है जेम्स रॉजर्स। अब जिन्होंने भी नेक्स्ट एवेंजर्स हीरोज ऑफ टुमारो एनिमेटेड शो का नाम सुना है, उन्हें ये पता होगा कि उसमें भी एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जेम्स रॉजर्स, जो कि स्टीव रॉजर्स और ब्लैक विडो का बेटा होता है। पर ऑब्वियसली एमसीयू में जेम्स रॉजर्स की स्टोरी को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाएगा। यहाँ मल्टीवर्स की बर्बादी, टाइम ट्रैवलिंग और कई सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होगी। हालांकि हम फैंस तो इमोशनल हो गए ये देखकर कि स्टीव रॉजर्स ने अपने बेटे का नाम अपने बेस्ट फ्रेंड के नाम पर रखा है। पर तब भी मैं कहूंगा कि जेम्स रॉजर्स वाली रिपोर्ट थोड़ी सी अनबिलीवेबल लग रही है, क्योंकि इसके रूट्स कॉमिक्स में कहीं भी नहीं है और इसको सिर्फ एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट में ही दिखाया गया है। अब कुछ खबरें क्विक सिल्वर की स्पीड में। तो इनसाइडर डैनियल रिकमैन ने एक्स पर बताया कि सुपरगर्ल मूवी की एक और टेस्ट स्क्रीनिंग हुई और वहां पर लोगों को मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। वहीं एवेंजर्स डूम्सडे से खबरें निकल कर आई हैं कि मूवी का फाइनल बैटल जो है वो लेथवेरिया में होने वाला है, जहां पर डूम की खुद की पूरी लीजन मौजूद होगी और उससे लड़ने के लिए वहां एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सभी आ जाएंगे। अब हमारी अगली अपडेट जुड़ी है सुपरमैन के कैमियो से। तो पिछले कुछ दिनों से रूमर्स चल रहे थे कि सुपरगर्ल मूवी में सुपरमैन का कैमियो होने वाला है, जैसे कि सुपरमैन मूवी में सुपरगर्ल का था। तो इस रूमर को लेकर एक्स पर ट्वीट किया गया कि सुपरमैन की 3 कैमियो होने वाले हैं सुपरगर्ल मूवी में, और फिर बाद में इनसाइडर रिपोर्ट को रीट्वीट करते हुए इनसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने इसे सपोर्ट भी कर दिया है। अगली झटपट न्यूज स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस के लिए। तो स्क्रीन रैंट से बात करते हुए हमारे स्टीव हैरिंगटन यानी कि जो केरी ने बताया कि वो एमसीयू में हैरी ऑसबॉर्न का रोल जरूर प्ले करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि क्या पता कब हो जाए। वही हमारी आखिरी अपडेट डूम्सडे में होने वाले मेजर डेथ से रिलेटेड है। तो एक्स पर जब इनसाइडर जेम्स मैक से पूछा गया कि क्या थंडरबोल्ट्स का कोई कैरेक्टर डूम्सडे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इस पर जेम्स मैक ने एक गिफ कमेंट किया और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे में थंडरबोल्ट की टीम के कुछ मेंबर नहीं बचने वाले। तो दोस्तों ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अभी आप मुझे बताओ कि स्पाइडरमैन वर्सेस डेडपुल वुल्वरीन में क्या सही में स्पाइडरमैन हार जाएगा? कैप्टन अमेरिका के बेटे जेम्स रॉजर्स का रिवील आपको कितना सही लग रहा है? और आपके हिसाब से क्या रूसो ब्रदर्स किसी और को सेंट्रल कैरेक्टर रख सकते थे एवेंजर्स डूम्सडे में? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।